ये सोशल डिस्टेंस का मामला तो अभी तक WHO के मुताबिक और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है, ये 2 मीटर जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो सभी लोग तो मेंटेन है ही है। पर कई कई जगह में जैसे रेशन के जो दुकान है और गैस के जो दुकान है, कई मार्केट में जो शॉर्टेज जो आइटम होता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रशासन का भी वो ज़रूरी है कि उसमें मेंटेन करवा देना, उनको सही ढंग से खड़ा करने का या डिस्टेंस मेंटेन करने का। और वैसे सैलून खुला रहता है तो सैलून में डिस्टेंस तो होता ही नहीं है, पर मास्क में कोई इतना कंफर्म नहीं है कि आप सेफ्टी है। तो कई हम लोग भी देखा है कि रास्ता में आप मास्क क्यों नहीं लगाता, तो मेरा गाड़ी में जैसे AC है तो गाड़ी का शीशा बंद है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सेफ्टी है। तो गाड़ी का अंदर में आप AC लगा के जा रहा है तो मास्क से शायद वो गाड़ी शीशा बंद करके जाना सबसे सेफ्टी भी देखता है। तो वैसे सभी को गवर्नमेंट का गाइडलाइंस को मेंटेन करना चाहिए। और आप अगर सेफ्टी रहेगा तो सभी लोग सेफ्टी रहेगा, तो शरीर रहेगा तो कमाई भी होगा, तो शरीर ठीक रहेगा कमाई होगा। कमाई तो चलते रहेगा, लेकिन शरीर नहीं रहेगा तो कमाई कहाँ से आएगा। तो इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि अभिनंदन है कि सोशल डिस्टेंस गवर्नमेंट का गाइडलाइंस तो मेंटेन करना चाहिए। और सर, आपका ये ईटानगर और नाहरलगुन का बीच में जो रास्ता है सर, वो काफ़ी बिगड़ गया है। रास्ता तो नया बना भी रहा है, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं अभी गाड़ी भी बहुत रास्ते में फंसा हुआ है, एक तो गड्ढा में भी गिरा हुआ है। तो आप सर रास्ता को लेके क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, ये एक तो है हमारा लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, तो लोकल कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट का पॉलिसी है, और यहाँ के जो अनएम्प्लॉयमेंट सभी का कहना है कि लोकल आदमी को एम्प्लॉय करना चाहिए, लोकल इंडस्ट्री को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। तो टेकिंग दिस एडवांटेज कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे ही दिया जाता है, लेकिन उसमें काम बिगड़ जाता है, समय के ऊपर काम कर नहीं पाता है, ये भी एक है। तो लोकल इंडस्ट्री का जब बात आता है तो गवर्नमेंट को हम लोग ब्लेम करता है, आप क्यों लोकल इंडस्ट्री को इनकरेज नहीं करता है, लोकल कॉन्ट्रैक्टर को क्यों इनकरेज। तो यही कभी कभी 1-2 के वजह से बदनाम होता है। तो ये तो 3 साल पहले ख़त्म होने वाला एग्रीमेंट था, तो हर साल को ये सितंबर, ये दिसंबर, ये सितंबर, ये दिसंबर ख़त्म करने का बात आता है, क्योंकि अभी तक हो नहीं पाया है। तो उसमें बहाना इसका कारण से, ट्रैफिक के वजह से, एक बहाना वेदर का कारण से, गर्म दिन आता है तो वो गर्म के वजह से आता है, बारिश के दिन आता है तो उसका बहाना बारिश के वजह से, फिर ठंडा दिन आ जाता है तो ठंडा दिन के वजह से, तो ऐसे एक बहाना रह जाता है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक ट्विन कैपिटल का लाइफ लाइन है, और गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर को रेस्पॉन्सिबल फील करना चाहिए, ये मेरा कहना है। मेरा तो इस वक्त में देश भर में ये क्वारंटाइन जो 1-2 महीना से 3 महीना से जो इकोनॉमिक है लॉकडाउन हो रहा है, तो उसमें सभी लोगों को सोचना चाहिए कि इसको कंसीडर होना चाहिए। वैसे एग्जांपल मेरा अपना कि स्टाफ लोग काम नहीं करा, मेरा 1-2 इंडस्ट्री है, फिर भी इनका मैं सैलरी दे रहा है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि मैंने सभी लोग से रिक्वेस्ट करेगा, और मैं जिसको जानता भी हूँ कि बांधवगढ़ से लेकर ईटानगर या इसमें एलोंग या पासीघाट हो, या जीरो में हो, या तवांग में, बोमदिला में, या सेपा में हो, सभी जो बिल्डिंग ओनर्स है, स्पेशली बिजनेस जो शॉप्स है और मॉल जो भी है और रेंट हाउसेस है, आप लोगों को ह्यूमनिज्म फील करके उनको कम से कम वेव कर देना चाहिए। मैंने काफ़ी इवन जो अनएजुकेटेड है, तो वो लोग भी काफ़ी अपने जो रेंटेड हाउस में उनको 1-2 महीना के लिए सोशल मीडिया में मैं देख रहा है छोड़ा हुआ है,
और कई लोग मेरा रिक्वेस्ट है कि जो रेंट दे नहीं पाया, मेरा एक दो स्टाफ है बड़ा पानी में, तो सुन रहा है कि मेरा जो एम्प्लॉय लोग को रेंट नहीं देगा तो घर से निकाल देगा करके उस दिन सामान वामान भी छीनने का कोशिश करे। ये कम से कम इस वक्त में आप लोगों को नहीं करना चाहिए। उनको अगर देने के लिए नहीं है तो इस वक्त खाने के लिए भी प्रॉब्लम है, उनको छोड़ देना चाहिए। आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि तारती स्टूडेंट जो है 3D होटल में इंजीनियर ब्यावंग तोगू का होटल में था, तो इन्होंने 14 दिन बैठने के बाद भी और खाया पिया भी, तो मालिक और मालकिन ने बोला कि इस समय में कम से कम 30 बच्चा का जो खाया पिया वाला रहने को मेरे तरफ से वो माफ़ कर देना। तो आपके तरफ से अगर कोई एक रेंटेस जो बिहारी है, जो बंगाली है, मारवाड़ी है, नेपाली कोई आसामीस है, तो रेंट में बैठ रहा, उनको अगर 1-2 महीना अगर 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपये आप छोड़ भी देता है तो आपका ज़िंदगी का इकोनॉमी या आपका धनी होने का उसमें वो कमी नहीं पड़ेगा। तो आपको छोड़ देना चाहिए, उनको माफ़ कर देना चाहिए। और हो सके तो आपका घर में रहने वाला आपका घर का मेहमान भी मान सकता है और आपका घर का ही फैमिली मेम्बर मानते हुए उनको उसके जगह पे और भी उनको रेशन वगैरह का ज़रूरत, गैस वगैरह का ज़रूरत में आपको मदद देना चाहिए, कहीं पानी पीने का मदद हो। आप घर मालिक होके, एक रेंट मालिक होके और दुकानदार का जो मालिक बनते हुए आप उसको माफ़ कर देना चाहिए। मेरा तो सभी को मैं माफ़ किया हूँ और स्टाफ मेरा 2-3 छोटा फैक्ट्री है, उनको हम सैलरी का वो नहीं किया कि आप काम नहीं किया नहीं देगा, मैंने ऐसा नहीं किया। उनको इतना ही बोला मेरा भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कहीं अगर आपको लेट सेट पेमेंट होता है तो भी आप माइंड मत करो। तो उस ढंग का आपको एक इंसानियत का एक सोच विचार रहना चाहिए। ये मेरा सभी से अभिनंदन है, धन्यवाद है कि आप सभी इस चीज़ को मन में रखते हुए सभी लोग इस विचारधारा को रखें। सर, अरे वो रेंट ओनर लोग तो आप जितना कर सके, मतलब जितना सक रहे खुद का हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन सर गवर्नमेंट को आपको अपील क्या रहेगा कि गवर्नमेंट भी कुछ करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मतलब आदमी लोगों के बारे में? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से इंडस्ट्री, फैक्ट्री और लेबर के लिए सब्सिडी दे रहा है। तो ये जो मार्केट कम्युनिटी को भी, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनका भी कम से कम ग्रांट एंड एड स्टेट गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांट दे रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसको क्योंकि आप 3 महीना से दुकान नहीं खोला तो उनका तो लॉस तो चल रहा है, तो उसको ग्रांट एंड एड जो स्टेट गवर्नमेंट भी उसका देना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन में भी देख रहा था कि है इसमें, और लेबर लोग को भी इसमें देने का वो गाइडलाइन है, तो देना चाहिए। लोकल को वोकल का मतलब ये है कि जैसे सारा हम लोग यूरोपियन से और चाइना का जो प्रोडक्ट को हम लोग डिपेंड करता है, जो हम लोग इम्पोर्ट जितना जैसे ऑयल है या हम लोग खान पान को बाहर से हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो लोकल वोकल का मतलब ये हो गया कि आपको सभी लोग को कि खुद का ही सेल्फ रिलायंस के लिए सभी लोग को अटेंशन होना है कि खुद का इंडस्ट्री हो, लोकल इंडस्ट्री हो। तो खुद का मतलब फार्मिंग हाउस होना है, जैसे फ्यूचर है हमारा। जैसे आपके एग्जांपल हमारा ईटानगर, हम लोग 99% हम लोग असम से डिपेंड कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में यहाँ में लोग हंगामा हो गया कि यहाँ में क्या फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है, क्या हमारा यहाँ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं है, क्या हमारा यहाँ में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट नहीं है, क्या हमारा यहाँ में आपके जो फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये बोल के लोकल वोकल का मतलब है कि हमारा यहाँ से IAS ऑफिसर लोग डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है वेटरनरी में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरी में, आप एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में। तो सैलरी में उसका आप समझ लीजिए कि ये 3-4 डिपार्टमेंट जो है लोकल फॉर वोकल। तो ये लोकल को सेल्फ प्रोडक्शन के लिए इतना डिपार्टमेंट देके रखा है कि साल में मतलब 100 करोड़ का उसका एक्सपेंडिचर है सैलरी में, लेकिन उसका प्रोडक्ट क्या है? कुछ नहीं। हमारा एग्रीकल्चर से कुछ डिपार्टमेंट का वो ऑफिसर लोग बिना प्रोडक्ट में सैलरी ले रहा ऑफिसर लोग। हॉर्टिकल्चर में ही हो रहा है, कोई हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन नहीं है, हम लोग असम से ही डिपेंड कर रहे हैं। तो हम लोग एग्रीकल्चर का कौन सा हम लोग राइस यहाँ का लोकल रहा है, हम लोग तो असम, पंजाब से, यूपी, बिहार से डिपेंड कर रहे हैं। तो हमारा फिशरी डिपार्टमेंट कहाँ से पैसा ले रहा है? लेकिन फिशरी हम लोग आंध्रा से और असम से खा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भी फिशरी डिपार्टमेंट को स्टेट गवर्नमेंट जो पेमेंट कर रहा है, लेकिन कुछ तो उनका तो 0 पॉइंट का प्रोडक्शन नहीं। हमारा एनिमल हस्बेंड्री में
स्टाफ का ही सैलरी साल में आपका 10 करोड़ होगा, लेकिन उसका प्रोडक्शन क्या है? जीरो। 1 लाख का भी कोई प्रोडक्शन, एक मछली गवर्नमेंट का फार्म में बोल के 1 लाख का कोई बिक्री का एक मछली फार्म तो नहीं, लेकिन सैलरी क्यों दे रहा है इनको? तो दिस इज अनप्रोडक्टिव मतलब डिपार्टमेंट हो गया कि लोकल फॉर वोकल का मतलब ये है कि लोकल खुद भी, ये गवर्नमेंट सिर्फ नहीं है, गवर्नमेंट भी इनकरेज करो बोल के मोदी जी का कहना है। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट को भी यही है कि यहाँ का लोकल प्रोडक्शन के लिए लोकल फार्मर को इनकरेज करना है, लोकल फॉर वोकल। तो लोकल के लिए ही इंटरेस्ट देना, उनको इनकरेज करने का, ये लोकल फॉर वोकल मतलब ये है। तो अभी हमारा एक एक्सपीरियंस है कि लॉकडाउन के बाद हम लोग ना हमारा पास सब्जी हो गया, ना हमारा पास तेल है, हमारा पास चावल है, ना हमारा पास कोई चीज़ नहीं रहा है। तो अभी लोकल फॉर वोकल मतलब यहाँ का भी अपना लोकल का ही मतलब वो प्रोडक्शन हो, कुछ लोकल का इंडस्ट्री हो, लोकल फार्मर को इंटरप्रेन्योर को इनकरेज हो, ये लोकल फॉर वोकल का ये मीनिंग है। यही बोल रहा था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को यहाँ के लोकल फार्मर है, इंटरप्रेन्योर को उसको इनकरेज करना चाहिए। मछली का मैं आंध्रा और असम का बोल रहा था कि हमारा यहाँ में कम से कम फिशरी डिपार्टमेंट यहाँ का लोकल फार्मर को इनकरेज करना चाहिए। इतना इनका जो सैलरी के लिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उन्होंने अनप्रोडक्टिव का बेते बेते पैसा जा रहा है। डायरेक्टर से लेकर पियोन और चौकीदार स्वीपर तक ऐसा ही खा रहा, कोई काम प्रोडक्शन तो है ही नहीं। ना हमारा यहाँ में एक बकरी का फार्म है, ना यहाँ में हमारा मुर्गी का एक फार्म है। एक दिन का ईटानगर को खिलाने का एक मुर्गी नहीं है, जो आपको दिखाने का वो था, वो असम से लेके उस दिन में आपको लेके रख के इसके बाद आपको कैमरा में फोटो खिंचवाया, ऐसे उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं है। क्या बोलना चाहेगी? ये गलत बात है। मेरा बच्चा, आपका बच्चा दिल्ली में क्वारंटाइन था, मुंबई में क्वारंटाइन था, वहाँ से आके आया। वो ये नहीं है कि वो बीमारी का कैरियर है। मेरे लाइफ में 2 बार ये 3rd टाइम क्वारंटाइन है। मेरा उम्र 10-12 साल का था, तो उस समय में यही सिम्टम सेम है। खांसी होके, यहाँ से सांस वोमिटिंग होके, नाक से पानी उन्हें निकल, हमारा लोकल भाषा में निशी में साको और सादोंग डोली बोलते हैं। तो हम लोग 15-20 किलोमीटर का जंगल में खेती में हम लोग का जो सेट बनता था, तो उसमें हम लोग को 3-4 महीना तक पिताजी लोग लेके क्वारंटाइन करके रखा था। तो दूसरा, जब मेरा उम्र शायद उस समय में 14-15 साल का था, मेरा 2nd टाइम क्वारंटाइन हुआ, तो उसमें भी 2-3 महीना का ये हुआ। तो ये नहीं है कि ये कैरियर है कि वो नहीं है, वो नहीं। जब आपको WHO का तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट से 2 मीटर से आपको डिस्टेंस में रहने का बात बोला है, तो उसके अलावा आपको क्या लेना देना है? एक तो सेफ्टी है आपका, 2 मीटर का सामने में आपका जो ब्रीडिंग है, एक दूसरा का वहाँ में पास ना हो। तो मास्क पहनने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से फिल्टर होकर आप जितना सांस लेगा या वहाँ से सांस होकर आएगा, तो उसका मास्क का मतलब ये प्रोटेक्शन है। दूसरा, जब आपके सामने नहीं है, कोई एक बिल्डिंग में रहता है, तो उनको आपके बच्चा मेरा बच्चा एक ही है, तो वो भी, उसका भी हक बनता है कि अपना घर में वापस आने का। तो वो आ रहा है, तो कोई लोकेशन में, जैसे कोई लोकेशन में या मेरे घर में क्वारंटाइन करता है, मैं पड़ोस ही रह सकता हूँ, लेकिन मैं 2 मीटर से दूर उस समय में उस एरिया में कोई इन्वायरमेंट ये नहीं कि इन्फेक्टेड लोग जो मर रहा है या 2-15 लोग सरापरा करके उससे जो उसका सेंट उगरा लोग इन्वायरमेंट खराब करेगा, ये नहीं है। हम लोग को हर चीज़ को जो कलयुग का समय में कलयुग का हिसाब से बात करना चाहिए। मेरा यहाँ का लोकल लोगों को यही रिक्वेस्ट होगा कि अपने लोग को ही आप सीधा दुश्मन का हिसाब से या भूत का हिसाब से उस ढंग का साइको ये जो ट्रीटमेंट आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि आप स्वागत करना है और प्रशासन से यही बोलना है कि उनको सही ढंग से ट्रीटमेंट दे और उनको केयरिंग करे, यही आप लोगों को कहना चाहिए। क्योंकि ये एपिडेमिक के अलावा 70-80% जो आदमी मरता है गर्म दिन में, तो ये आपका अप्रैल से लेकर सितंबर महीना तक 70-80% मरता है। तो बाकी 30% जो ठंडा दिन में ही मरता है। तो वैसे ईटानगर ट्विन कैपिटल में शमशान घाट कब्रिस्तान तो था ही नहीं। लास्ट जब से कैपिटल खुला है 1971
78 से लेके आज तक खुला ये शमशान घाट तो है ही नहीं। कारण ये था कि अरुणाचल में एक यहाँ का जो ट्रेडिशन कल्चर जो है, दफना करना किसी के ज़मीन में, जलाई करना किसी में मना करता है। तो हमारा यहाँ में क्या है कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन रहने के वजह से तो यहाँ के इंडिजिनस लोग ये सब मानता नहीं कि किसी के ज़मीन में नहीं हो, तो उसके वजह से 40 साल से 50 साल से ये राजधानी में नहीं है। लेकिन मैं जब यहाँ में विधायक बना, मैं 2.7 एकड़ का ज़मीन नियरजुली और करसिंगसा के बीच में मैंने दिया है। देने के बाद मैं डेवलप करके भी रखा शमशान घाट के लिए, कब्रिस्तान के लिए। तो शायद मैं 1-2 दिन में ईटानगर नाहरलगुन के जो नियरजुली हमारा कार्यकर्ता है, तो हम लोग शमशान घाट को, कब्रिस्तान को सोशल सर्विस या हम लोग विजिट करने में 1-2 दिन में हम प्रोग्राम करेंगे और आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे। तो है हमारा अपना 2.7 एकड़ का ज़मीन है, मैंने गवर्नमेंट को देके अलॉटमेंट करवा के रखा है और साल में हम लोग उसका सोशल सर्विस और लाखों लोग उसमें यूज़ कर रहा है लास्ट 15 ईयर्स में। मैं आपको बोल रहा था, मेरा लाइफ में पहले 2 बार क्वारंटाइन हो चुका है, 3-4 महीना के लिए। तो ये मेरा 3rd टाइम है। तो ये 3rd टाइम में मेरा तो कि मेरा फैमिली 3 किलोमीटर के आसपास हमने गार्डन क्लियर करके प्लांटेशन किया। तो प्लांटेशन में 2500 जो आपका वुडन का जो प्लांट है, जो टीक और फॉरेस्ट का जो होलोक है, बोगी, पोमा और चापा मिला के 2500 हमने प्लांटेशन किया। और मेरा ऑलरेडी पहले से 500 तोको पत्ता का प्लांटेशन था, तो उसमें अभी शायद 300 का ही 30 साल पहले लगाया था, अभी 300 प्लस हमारा जिंदा, उसको क्लियर करने में मेरा फ़ायदा हुआ है। और लीमन जो मेरा घर के जो अपोजिट है, लीमन 300 प्लांट मैंने किया इस बार, वो भी ग्राफ्टिंग वाला, जो नेक्स्ट 1-2 ईयर में 3 ईयर में वो उसका फल निकलेगा, मार्केटिंग होगा। और 17 पीसेस मैंने बनियन का जो इंडियन ब्रीड और बाहर के जो हाइब्रिड वाला 17 प्लांट भी उसमें मैंने डाला है, क्योंकि इसमें मेरा एक पेरेनियल एक पानी का परमानेंट सोर्स है, लास्ट 30 साल से ये हमारा कॉलोनी में यूज़ कर रहा है। तो उसके ऊपर में बनियन के जो 17 पीसेस मैंने प्लांटेशन किया कि एक तो छाया होगा, बनियन में एक छाया होता है, दूसरा तो सबसे ज़्यादा दुनिया में ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन मिलने का कारण ये है कि यानी कि मेरे जो ये नाला है, जो ऊपर से मैं ये कॉलोनी लोग जो पानी मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का पानी तो हम लोग को मिलता नहीं है, तो मिल रहा है, मतलब मुझे लगता है कि 10-15 साल में, 7 साल के बाद मेरा बनियान अगर बड़ा हो जाएगा तो शायद 100-200 साल तक ये जिंगंग कॉलोनी मेरा जो एरिया है उसमें पानी का कमी नहीं होगा। 17 प्लांट में से कोई मरने का चांस तो नहीं है, ठीक है। उसका जो प्लांट है, जो हाइब्रिड वाला है, जो बनियान है, तो बहुत बड़ा पट्टा वाला हुआ है कि विदिन 5 ईयर्स में उसका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये मेरा क्वारंटाइन के जो इस बार जो लॉकडाउन में मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरा, खाने पीने का तो ऐसा मुझे कमी तो नहीं हुआ, क्योंकि जब लॉकडाउन अनाउंस होने जा रहा था, हम लोग ने स्टॉक काफ़ी कर लिया। और मेरा फैमिली, जैसे अपना माँ का जो फैमिली सामने है, वहाँ से चावल सब्जी का तो टाइम में पहुँचा देता है, कोई ऐसा हम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुआ। और करीब कॉलोनी में हम लोग 700 प्लस हम लोग आबादी यहाँ रहता है, तो उनको प्रॉब्लम हुआ, तो सारा लोग को चावल देना, तेल देना, सब्जी देना मैंने किया। और करीब 1000 पीसेस मैंने मास्क तो मार्केट में जाके जो गरीब बूढ़ी बूढ़ा देखता है, जहाँ भी देखता है, स्पेसिफिक नहीं, जिसको हम गरीब लगता है, समझता नहीं होगा और खरीदने नहीं सकेगा, उनको मैंने दिया। और 5300 मेरा अकाउंट में है। तो ईटानगर नाहरलगुन के मेरे कार्यकर्ता और मैं मिला के 5000 प्लस हम लोग ने चावल और MOL, इसके बाद नमक, इसके बाद चीनी, तो हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये ऐसे हमारा संगठन तो
मैं तो ऐसे संगठन में जुड़ा हुआ है, संघ के भी कार्यकर्ता हूँ और विद्यार्थी परिषद के भी कार्यकर्ता हैं और बीजेपी का भी कार्यकर्ता है। तो हम लोग काफ़ी लाखों लोगों ऐसे हम लोग ने मदद किया है। और संघ के जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस के जो कार्यकर्ता है वो तो देश भर में आप टीवी चैनल में, न्यूज़पेपर में और फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में आप देखता होगा। तो ये तो हम लोग का सर्विस नेचर ही, हम लोग का मकसद ही रहता है। और मेरा मन में यही है कि बचपन से सर्विस का ही मेरा आदत है। ऐसे पुराने टाइम में काफ़ी हमने सर्विस किया, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया। मैंने 1000 लोग को, कार्यकर्ता को और सभी दोस्त को इनकरेज किया कि मदद करना इस वक्त में, मैंने किया। धन्यवाद।